टेस्टवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये आपके जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं 2023 में, आपका करंट हम यहाँ से कंप्लीट करा देंगे सारा। तो आप हमारे पिछले भी वीडियोस हैं करंट के ऊपर कई सारे, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पे ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 इसका सफल परीक्षण किया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, एक तो ये ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200, ठीक है, इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह एक बूस्टर है जिसका उपयोग GSLV जो MK3 GSLV Mark 3 जो प्रक्षेपण यान है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक यहाँ से आप फैक्ट ये याद रखिएगा कि GSLV Mark 3 जो है ये है इसरो का जो सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। ठीक है, इसको फैट बॉय कहा जाता है और ये सबसे भारी, सबसे अधिक वजनदार जो प्रक्षेपण यान है, सबसे आधुनिक प्रक्षेपण यान है यही है। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा। इसके बाद INS बागशीर, मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड जो मझगांव है वहाँ पे स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन INS बागशीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च किया गया। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, पहला तो कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, दूसरा मझगांव डॉकयार्ड ये कहाँ पे है। आपसे कभी जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मझगांव डॉकयार्ड ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। एक तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरा INS बागशीर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि INS बागशीर, या फिर ऐसे पूछ लेंगे आपसे बागशीर क्या है। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है या फिर आपका परमाणु पनडुब्बी है, किस तरीके की है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा INS बागशीर और प्रोजेक्ट 75 क्या है। ठीक है, तो एक तो आपको मैं पहले बता देता हूँ प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 में क्या था कि 6 अत्याधुनिक जो स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन हैं उनको इसके तहत बनाया जाएगा। ये सारी भारत में ही बनाई जाएंगी, स्वदेशी तकनीक पे आधारित होंगी। तो इसमें कौन कौन सी सबमरीन थी? INS कलावरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS बख्शीर। तो ये आपकी 6 जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। ये शनि का जो चंद्रमा है टाइटन, उस पर एक रोटर क्राफ्ट भेजा जाएगा, ये आप छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बृहस्पति बना सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह। तो ये बृहस्पति और शनि ग्रह में कंपटीशन चलता रहता है कि किसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो कभी शनि ग्रह के हो जाते हैं, कभी बृहस्पति के हो जाते हैं। अब बृहस्पति के हो गए हैं, ये 92 उपग्रह के साथ अभी बृहस्पति लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। वाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, ये रूसी जो सेना है उसमें बॉम्बर का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसका नाम वाइट स्वान है, तो ये आप बस याद रखिएगा इतना। भारतीय नौसेना में 2 स्वदेशी वॉरशिप शामिल किए गए हैं। इसमें से एक का नाम INS सूरत है, दूसरा INS उदयगिरी है। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, INS सूरत और INS उदयगिरी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ज़्यादा मतलब अब कोई आपका क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। RS-28 सरमत मिसाइल, तो ये RS-28 क्या है? तो ये भी रूस के द्वारा एक परमाणु मिसाइल है। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था अप्रैल माह में। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि RS-28 क्या है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि RS-28 सरमत ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रूस के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था, एक परमाणु मिसाइल है। ठीक है, और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं STT-40। ठीक है, STT-40 ये क्या है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने एयरफोर्स के लिए STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है। यह IAF के जो पुराने HPT-32 दीपक ट्रेनर्स की यह जगह लेगा। तो केवल आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि STT-40 ये है क्या। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीडोम वायु रक्षा प्रणाली। सीडोम क्या है? नौसेना, जो इजराइल की नौसेना है उसकी एक रक्षा प्रणाली है। आप बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक आयरन डोम भी चलता है, ठीक है, जो मतलब अगर कोई मिसाइल हमला होता है इजराइल पे तो आयरन डोम उसको हवा में ही मार गिराता है मिसाइल को। तो ये आप याद रखिएगा, एक आयरन डोम, दूसरा सी डोम, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ पे? आपके इजराइल के जो सेना है उसके द्वारा बनाए गए रक्षा प्रणालियाँ हैं, ठीक है। अभी जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ तो उसमें जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ, लगभग 5000 रॉकेट एक साथ छोड़े गए, तो वो आयरन डोम उसको पकड़ने में नाकाम रहा और काफ़ी ज़्यादा वो युद्ध की स्थिति बन चुकी है। काफ़ी लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है वहाँ पे। ये सब ये आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बाद RS-28, यह RS-28 क्या है? तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये मार्क 3 भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। भारत में LNG ट्रक सुविधा की शुरुआत की गई है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने देश का पहला LNG चालित हरित ट्रक बनाने वाले संयंत्र की पुणे के चाकन में इसकी शुरुआत की है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ब्लू एनर्जी मोटर्स के भारत में जो ट्रक LNG गैस ईंधन वाले, ये लंबी दूरी वाले तथा भारी शुल्क वाले ट्रक होंगे। आपको याद रखना है, ये ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी का नाम। इसके द्वारा पहला LNG चालित लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है, ये LNG चालित हरित ट्रक बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो LNG पे चलेंगे, जैसे CNG होती है वैसे ही LNG होती है, तो LNG पे चलने वाले ट्रक हैं। और इनका जो प्लांट है ये कहाँ पे लगाया है? पुणे के चाकन में लगाया है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसरो ने वनवेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी जो वाणिज्यिक इकाई है, तो ये आप याद रखिएगा, इसरो की वाणिज्यिक इकाई का नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनसेल इसको कहते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने वनवेव जो कंपनी है उसके 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। याद रखिएगा आप। भारत का पहला इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन, ये इनकोवैक नाम से चला आया है, तो इसको याद रखिएगा भी, एक नेज़ल वैक्सीन है, ठीक है। तो इसको भारत बायोटेक ये कंपनी है, इसने बनाया है। ये नेज़ल वैक्सीन मतलब इसको नाक से दिया जा सकता है, ड्रॉप के रूप में रहेगी। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन भारत की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन है। इसका नाम क्या है? इनकोवैक, ठीक है, याद रखिएगा। इसको किसने बनाया है? इसको भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के परसेवेरांस रोवर ने मंगल ग्रह पे कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। आयरन बीम के बारे में देख लेते हैं। इजराइल की एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट करने में सक्षम है। तो ये आयरन डोम की तरह ही आयरन बीम है, ये लेज़र का उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी किसने बनाया है? ये इजराइल ने इसको बनाया गया है, ठीक है। चंद्रमा की डार्क साइड पर रिसर्च करने के लिए इसरो इसके शैडो रीजन पे एक रोवर भेजेगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इसरो ने चंद्रमा की डार्क साइड का पता लगाने के लिए मून के शैडो रीजन यानी मून के साउथ पोल, जो मून का दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे रोवर भेजने की तैयारी में है। इसके लिए इसरो ने मून पर लैंडर और रोवर भेजने की एक योजना बनाई है। इस योजना को एक जापानी रॉकेट की मदद से मून ऑर्बिट में भेजा जाएगा। तो मून का जो डार्क शैडो रीजन है वह क्या है? यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, इसलिए इसे डार्क शैडो रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ये इसरो इस पे भेज रहा है, लैंडर और रोवर भेजेगा। ये किसकी सहायता से भेजेगा? जापान के रॉकेट की सहायता से भेजेगा, ठीक है। केरल राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। ऐसा पहला राज्य है जिसकी स्वयं की इंटरनेट सेवा होगी, ठीक है। ये इकलौता और पहला राज्य है देश का, तो ये याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? यह केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, केफॉन के नाम से जाना जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप, केरल फाइबर
ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना है। इसका प्रारंभ किया गया था 2021 से। तो आपको यहाँ पे 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि देश का पहला और इकलौता राज्य बना है केरल, जिसकी स्वयं की इंटरनेट सेवा होगी। इसका नाम क्या है? के-फोन। आपसे पूछा जा सकता है कि के-फोन क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। और ये कब शुरुआत की गई थी इसकी? 15 फरवरी 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद भारत की पहली डिजिटल बस सेवा, महाराष्ट्र के मुंबई में पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक बस में एक यूनिक टैप इन और टैप आउट फीचर दिया गया है। इस फीचर के साथ यात्री अपने स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इसमें आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, भारत की पहली डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र के मुंबई में इसका प्रारंभ किया गया है। इसके बाद याद रखिएगा आप, लस्सा बुखार, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? नाइजीरिया में फैल रहा है लस्सा बुखार, ठीक है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण, तो ये पहला यात्री ड्रोन बनाया गया है जो इंसान को लेके उड़ सकता है। ये ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। इसका नाम क्या है? वरुण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वरुण क्या है? तो ये पहला यात्री ड्रोन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। ये 100 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी सफ़र करने की क्षमता जो रहेगी 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र ये 30 मिनट में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ये पहला यात्री विमान जो ड्रोन है, पहला यात्री ड्रोन है, इसका नाम है वरुण, ठीक है। तो आपको याद रखना है वरुण। अच्छा, इसको बनाया किसने है? इसको पुणे स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? एक तो एयर एम्बुलेंस के रूप में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति के चित्र लिए हैं। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये नासा का मतलब टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था तथा 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। 12 जुलाई 2022 को इसने अपनी पहली फ़ोटो जारी की थी, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष में अब तक की सबसे दूर की फ़ोटो थी। इसे सूर्य व पृथ्वी के मध्य L2 एलग्रांज जो पॉइंट है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका नाम भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, ये परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की गई है? NTPC ने इसका निर्माण किया है तथा ये रामगुंडम तेलंगाना, रामगुंडम जो तेलंगाना में एक जगह है वहाँ पे इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, रामगुंडम यह जगह है कहाँ पे? ये तेलंगाना में है और भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। एक मध्य प्रदेश में भी है आपका, जो अभी निर्माणाधीन है। आप उसका नाम बताइएगा कमेंट्स में। इसके बाद देखते हैं रुद्रम, भारतीय वायुसेना में अगली पीढ़ी का एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसको शामिल किया गया है। इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब हवा से ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। यह दुश्मन के रडार को ढूंढ के उसको नष्ट कर सकती है। इसका नाम क्या है? रुद्रम। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि रुद्रम क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक रडार को नष्ट करने वाली मिसाइल है ये। इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा गया है, ठीक है। यह है एयर टू सरफेस के रूप में काम करती है। INS विक्रांत, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके कुछ फैक्ट हैं इसके संबंधित। पहला तो ये है कि भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास 40,000 टन से ऊपर का विमान वाहक पोत है, ठीक है, पहला। दूसरा, इसका निर्माण किसने किया है? तो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो वजन है वो 40,000 टन है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद रुद्र सर्वर, भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर
रुद्र लॉन्च किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसको याद रखिएगा। इसको जो विकसित किया है वो सीडेक के द्वारा किया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है रुद्र क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी, जो आईआईटी गुवाहाटी है असम में, वहाँ पे परम कामरूप नाम से एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। तो ये याद रखिएगा, परम कामरूप, ये आईआईटी गुवाहाटी में इसकी स्थापना की गई है। इसका विकास किया गया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो 2015 में प्रारंभ किया गया था, उसके तहत इसका विकास किया गया है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया गया है। ये भारत का पहला लिथियम आयन सेल होगा। इसको बनाया किसने? ओला जो कंपनी है, उसके ओला के 2 व्हीलर आते हैं, तो उसने इसका विकास किया है। इसका नाम रखा गया है NMC 2170, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला लिथियम आयन सेल ये ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद विक्रम एस, ये इसरो के द्वारा रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। इसको 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से, ठीक है। ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। तो आपको याद रखना है क्या यहाँ पे कि विक्रम एस क्या है? विक्रम एस भारत का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है। और इसको बनाया किसने था? स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक स्काई रूट एयरोस्पेस, ये कंपनी का नाम याद रखना है। दूसरा, ये भारत का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण है, ठीक है। पानीपत में, जो हरियाणा का पानीपत है, वहाँ पे एथेनॉल संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। यह दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 2G एथेनॉल संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग का बढ़ावा देने में मदद करेगा। देश में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी करने के मकसद से इस प्लांट को तैयार किया गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र, ये पानीपत, हरियाणा के पानीपत में इसका स्थापना की गई है, ठीक है।